हेलो गाइज, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जिम्मेदारी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे। चारों में बहुत प्रेम था। बुढ़िया इस बात से बहुत संतुष्ट थी, लेकिन उसे एक बात की बड़ी चिंता रहती थी। वास्तव में उसका बड़ा बेटा तो बहुत जिम्मेदारी और मेहनती था। हर काम में माँ के साथ हाथ बटाता था, लेकिन तीनों बेटे बहुत आलसी थे, हर काम से टलते थे। घर की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते थे। खेत का सारा काम उसका बड़ा बेटा संभालता था और घर का सारा काम बेचारी बुढ़िया को करना पड़ता था। बड़े बेटे से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी, लेकिन कर भी क्या सकता। फिर एक दिन उसने अपनी माँ को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा। बुढ़िया ने मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि सारा काम उसका बड़ा बेटा कैसे संभालेगा। लेकिन अपने बेटे के बार बार समझाने पर वह मना नहीं कर पाई और यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गई। बेटे को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम माँ को थोड़ी राहत तो मिलेगी। अपनी माँ के चले जाने के बाद बड़े बेटे ने थोड़ा और जल्दी उठना शुरू कर दिया। वो पहले घर का काम करता, चारों के लिए खाना बनाता, फिर खेत में जाता। उसे अपने तीनों भाइयों से बड़ा स्नेह था, इसलिए उसका काम न करना उसे करता नहीं था। माँ की तरह ही उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखता। इसी कारण उन्हें माँ की कमी महसूस नहीं हुई। 2-4 दिन तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन अचानक बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया था। वह बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था। उसकी हालत देखकर तीनों भाई घबरा गए। वो गैर जिम्मेदारी जरूर थे, लेकिन अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करते थे। तीनों भाई अपने बड़े भाई से पूछ कर सब काम करने की कोशिश कर रहे थे और उसके साथ साथ अपने भाई का भी ख्याल रख रहे थे, क्योंकि ये जो लगाव होता है ना, ये सब करवा लेता है। बड़े भाई को ठीक होने में हफ्ते भर का समय लगा, लेकिन इस एक हफ्ते में बहुत कुछ बदल गया था। अब तीनों छोटे भाइयों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि माँ और बड़े भाई कितना काम करते हैं। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब उनको काम करना अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों बाद जब माँ तीर्थ यात्रा से लौटी तो उनके अंदर आए बदलाव को देखकर बहुत खुश हुई। बड़े छोटे से पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसे कहा, माँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं बीमार ना होता तो मेरे तीनों भाई